सो गाइस, ये लास्ट टाइम मैं ऐसे गाड़ी में बैठ रहा हूँ क्योंकि एक बहुत टफ डिसीजन ले लिया है मैंने अपनी लाइफ का। क्योंकि एक चीज़ मैंने अपडेट नहीं करी थी आप लोगों को कि हमारी फैमिली में एक मेंबर बढ़ गया है। मींस आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर। तो उसके बाद अब जैसे हम 5 मेंबर्स हो गए हैं टोटल। तो वेन्यू गाड़ी उसके लिए बहुत छोटी पड़ रही थी। लाइक थोड़ा सा मतलब सारी फुल कैपेसिटी पे बैठते हैं तो थोड़ा सा मतलब लाइक इतनी विद नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होती थी। तो डिसीजन लेना पड़ा और ऑलरेडी कार को 4 इयर्स हो गए हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि शुड सेल दिस कार। सो अभी मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब लाइक थोड़ा इमोशनल टाइप हो रखा हूँ क्योंकि मेरी दूसरी गाड़ी थी और एक तरीके से पहली नई गाड़ी थी जो मैंने ली थी। इसलिए मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। दैट्स द थिंग। बट या कुछ डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं लाइफ में। तो ये इसका टोकन मैंने परसों ले चुका हूँ और आज मेरे को गाड़ी हैंड ओवर करनी है। सो बेसिकली द थिंग इज़ मैंने डीलर को दी है किसी, ठीक है, क्योंकि वही इसका जो है प्राइसिंग जो थी वो बेस्ट दे रहे थे। तो या उनका कॉल आया है कि मेरे पास आ गए हैं, एक बार आ जाइए आप गाड़ी हैंड ओवर करने के लिए। बाकी उन्हीं के बाद जा रहा हूँ मैं। सो गाइस, सीधे शब्दों में बताऊँ, ये गाड़ी बहुत अच्छी रही मेरे पास, बहुत बढ़िया। अप्स एंड डाउन्स इसने सब देखा है। परफॉर्मेंस वाइज भी कभी इसने निराश नहीं किया। इसको मैं कहाँ पहाड़ों पे, ठीक है, प्लेन्स में, ठीक है, 120 की स्पीड में लाइक इसे चलाया है मैंने। और दिस थिंग इज़ अ माइलेज मशीन। मतलब माइलेज ओहो क्या, मतलब जितनी तारीफ करूँ ना इसकी माइलेज की उतनी कम है। जो ये आपका CRDI इंजन है ना Hyundai का, जेम है, जेम। मतलब लाइक समझ लो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। छठे गियर 120 पे चलाते हैं। ऑल्दो जितनी मैंने चलाई है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं ऑन कैमरा। बट यस, दिस थिंग इज़ अ बीस्ट। मतलब बीस्ट भी क्या ही बोले, बीस्ट विद अ वेरी लीनियर इंजन जो हमारे को माइलेज भी देता है। तो इसने कभी तेल के मामले में कभी नहीं रुलाया, ठीक है। लाइक एक बार टैंक फुल कराओ, उसके बाद 700-800 किलोमीटर आराम से गई, आराम से। तो यार इसको बस सेल करने का जो मेन डिसीजन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है जस्ट थोड़ी सी, एक तो मुझे अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए गाड़ी में, ठीक है, क्योंकि इतना समय नहीं है कि बस मैनुअल करते रहो, मैनुअल गाड़ी करते रहो, ठीक है। बट या मुझे थोड़ा सा अच्छी लगती है टॉर्क कन्वर्टर कार। और ऊपर से थोड़ा सा दूसरा इशू ये है कि मुझे स्पेस की भी दिक्कत है। तो स्पेस, और हाँ, इसका बस एक जो अपना पॉइंट था, जो सबसे बेकार पॉइंट एक तरीके से बोल सकते हैं, वो है इसका ये स्टिफ सस्पेंशन। मतलब इसे स्टेबल बनाने के लिए बोलो या कुछ बोलो, बहुत स्टिफर साइड है। बस ये मतलब दुख दर्द पीड़ा इसमें यही गाड़ी में एक बोल सकता हूँ कि मतलब स्टिफ बहुत है। मतलब छोटा सा गड्ढा भी आपको पता चल जाएगा कि है। बट खैर अब तो इन बातों का क्या ही फायदा, अब तो ये हो गई है सेल, ठीक है। बस हैंड ओवर करके और जस्ट मैं उस वक्त देखता हूँ वो कंफर्टेबल होंगे तो वीडियो बनवाएंगे उनके सामने, और एक याद के लिए भी और एज यू नो प्रूफ के लिए भी मेरे पास है कि मैंने गाड़ी सेल कर दी है। तो इसलिए मैंने सोचा, और बहुत टाइम से यूट्यूब पे भी मैं वो कंटिन्यू नहीं कर रहा था तो वो भी हो जाएगा। तो या खुनाल भी आ गया पूरा। A few moments later. बोल भी तो पास आके बुलवा लो, पास आके करोगे तो सर बस आप हाँ जी, उसको ऐसा देना कि जो संभाले मेरी तरफ जिसमें बेफिक्र है। आज के बाद हर चीज़ की जिम्मेवारी मेरी होगी। कोई भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। 2 मैंडेटरी चीजें और निकाल देता हूँ जी। 2 मैंडेटरी अपनी गाड़ी में से चीजें निकाल लेता हूँ। एक तो ये हो गया जी, ये इम्पोर्टेंट है, कुणाल भाई पकड़ो। और ये हमारे को लोगों से बचाने के लिए और ये बलाओं से बचाने के लिए।
It's hard to say goodbye, but it's mandatory. Bye venue. रो तो ले। सो कुणाल भाई गाड़ी तो निकाल दी, देखो मन तो भारी है, लेकिन अब आप मुझे बताओ कि अब हमें क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए? रुक के लें या फिर गाड़ी देख लें? कौन सी गाड़ी भाई देखें? रुक के नहीं भाई, देखो बात ऐसी है, फैमिली वाले लोग हैं, घर में 4 चीजें होती है, तो गाड़ी अपने पास होनी और हाँ चाहिए। भाई, अब मैंने इसमें बताया कि भाई हमने गाड़ी क्यों बेची, मैंने रीजन दिया है कि हम भाई पहले 4 लोग थे, कुत्ता हमारा 5वां था, और पिछले साल मेरी शादी होगी जो मैंने अपने व्लॉग्स में नहीं बताया क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं व्लॉग। तो अब मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मेरी शादी होगी, हम 5 मेंबर होकर, वेन्यू में 5 सीटर ही है, लेकिन 5 के हिसाब से उसमें कंफर्टेबल नहीं बैठ। हाँ, तो इसलिए हमारे को अपग्रेड करनी थी, और उसको 4 साल भी हो गए थे, तो और उसको टायर का खर्चा आ रहा है। 4थे या 5वें साल बेस्ट टाइम होता है डीजल गाड़ी बेचने का। हाँ, और उसमें टायर का भी खर्चा आ गया था, इंश्योरेंस वगैरह, इंश्योरेंस भी आ रहा था नेक्स्ट मंथ। तो मैंने सोचा लेट इट भी, जाती है किसी और घर में जाके अब खुशियां देगी, हमारे को तो दी उसने, लेकिन अब हमें मूव ऑन करके अब हमें दूसरी गाड़ी पे लेना चाहिए। तो आप बताओ गाड़ी कौन सी लें? ये ले भाई जो आपने ये लिया है, ये लड्डा ले रखा है, क्योंकि हमें अभी सेम से वो बात नहीं रहेगी सेम पे ना, नहीं तो कोई एक ही चलेगी, वो चलेगी नहीं तो ये चलेगी साथ में। भाई तो तुम मुझे फॉर्च्यूनर तो मत बोलना यार, क्योंकि फॉर्च्यूनर तो भाई एक तो अलग ही सेगमेंट जब मार देंगे तो सेगमेंट भी, और मतलब एज सच कोई गाड़ी मतलब वैसे भी नहीं है वो बस नाम की है, नाम की गाड़ी है, वो नाम के लिए है। नाम चाहिए तो ले लो। सही कह रहे हो, वैसे तो ऐसे पे तौरा चाहिए थोड़ा सा, और पैसे भी हों अच्छे खासे, हाँ। ठीक है। और बस उसकी मुझे एक कमी लगती है, चल पैसे वैसे तो ठीक है, अब वो शादी तो भी हो गई, शादी नहीं होती तो बोलता भाई ले ले, शादी भी आ जाती गिफ्ट में। अरे भाई ठीक है, चलो इसमें हम डिस्कशन करते हैं, उसको बताते हैं। अभी तो कुछ गाइस जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे एंड करता हूँ। यहाँ खड़ी होती थी वो, पर अब देखते हैं अब यहाँ कौन सी गाड़ी खड़ी होगी, मुझे भी नहीं पता कौन सी खड़ी होगी। लेट्स सी, कुछ टेस्ट ड्राइव लेते हैं, कुछ माइंड में गाड़ियाँ हैं वो देखते हैं। बाकी और ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब।